हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आपके सामने एक दफ़ा फिर से हाजिर खिदमत हैं, बहुत ही ब्रिलियंट जजेस के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नादिया खान। कोई बहुत ही ब्रिलियंट जजेस नहीं है हम। बहुत ब्रिलियंट नहीं आप कमेंट्स पढ़ें कितनी सब तारीफ कर रहे हैं आपकी। नहीं मैं बता रही हूँ वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू आवर जॉब, जो कि हम कोशिश करते हैं। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि अगर किसी को हमसे कोई इख्तलाफ हो, बिल्कुल सही इख्तलाफ, तो वो हमें बता सकता है फ्रॉम द ड्रामा फ्रेटर्निटी, फ्रॉम द आवर व्यूअर्स हु आर सच इंटेलिजेंट पीपल। हिस्ट्री बनाई है इन व्यूअर्स ने। एपिसोड 46-47 में तेरे बिन की। सो उनकी इंटेलिजेंस को अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप हम वे ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑल्सो। आप हमें बताएं, मतलब लेकिन लॉजिक के साथ बताएं कि हम अगर कभी कुछ गलत करें, जो कि हम करते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पे हम जितनी बातें करते हैं लॉजिक के साथ करते हैं, और हमारी कोशिश से तनकीद नहीं होती कि हम तनकीद करें, हम तारीफ भी बेतहाशा करते हैं। और अगर कहीं पे हमें लगता है कि ये काम इस तरह से करने से मजीद बेहतर हो सकता, तो इस्लाह कर लेनी चाहिए। इसमें बेहतरी आपके क्राफ्ट की भी, और हमें भी अच्छा लगेगा अच्छा ड्रामा देख के। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और बीच में ये भी राय आई थी लोगों की कि अपनी ही इंडस्ट्री के लोग कैसे कर सकते हैं। तो भाई आपका क्या ख्याल है, कोई बाहर से आके करेगा? अगर कोई डॉक्टर्स का एग्जाम लेगा तो डॉक्टर ही लेगा ना। exactly. और अगर आप बाहर इंटरनेशनली भी देखें, ऑस्कर की जो वो होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो भी एक्टर्स होते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें कौन उनकी ज्यूरी होती है, उसमें बहुत सारे एक्टर्स शामिल होते हैं। वो दुनिया भर से हर मुल्क का एक बेहतरीन एक्टर उठाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई आप इन फिल्म्स को देखें और इनके हवाले से कोई जजमेंट दें या इनके रिव्यू करें। तो फिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं? तो हमें थोड़े दिल बड़े करने चाहिए और खुश दिली से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं या कोई भी क्या सोच रहा है, और एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन आप अगर हम गलत लग रहे हो तो आप तस्दीक कर सकते हैं हमारी। तो ये बातें तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन एक बात जो कि आपने बहुत जहन में रखनी है वो है वोटिंग। क्योंकि मुझे कहा गया कि मैं हर दफ़ा शो के आगाज़ में वोटिंग का तरीका बता दूँ। आप जाएँ हमारे यूट्यूब पेज पे, वहाँ पर कम्युनिटी का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करें। वहाँ पर आपको सारी नॉमिनेशंस आ जाएंगी, जो भी इस हफ्ते की कैटेगरीज हैं, जो भी नॉमिनेट हैं लोग, उनको जाके वोट करें। और सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को ना करें, उसके अलावा जो हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं उनको भी वोट दे दिया कीजिए। उसमें बिल्कुल आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। तो हम जिस ड्रामे का तस्करा करने लगे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मरीना जी को भी बहुत अच्छा लगा। जब आज हम सेट पे मिले, मैंने सबसे पहले से ये पूछा सबसे अच्छा आपको ड्रामा कौन सा लगा? उन्होंने कहा ये वाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीवन नगर की। चैनल है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली और इमरान रजा, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर हैं अवैस अहमद, और कास्ट में शामिल हैं सुहेल अहमद, राबिया भट्ट, साकिब समीर, काशिफ महमूद, नूरुल हसन वगैरह भी थे। अच्छा जी। और डायरेक्टर काशिफ निसार, क्या बात है। मरीना जी, For me, I'm going to use this word because, like I said, कि मैं कभी कभी देखती हूँ as a viewer, but I could not find faults. I'm sure they were, but I couldn't find it. मुझे बहुत अच्छा लगा. I think mind blowing for me. One main reason, everyone was an actor in that. Every person, whether he was standing 50 feet पीछे or whether he was right in your face, whether he was in a left corner, whether he was in, everyone was an actor. एक सीन था जिसमें सुहेल अहमद वो कोई इलेक्शन या कुछ जीतते हैं और सारे लोग खड़े हुए हैं। हर बंदे की मैं एक्सप्रेशन देख रही थी। No one was standing like this or standing like this or standing. They were into what this man was saying. They were involved in the I loved it. I just loved it. मैं शायद कहानी को भी पीछे भूल गई, मैं सिर्फ एक्टिंग देख रही थी। एक सीन था जिसमें ये लड़का छत टाप के लड़की के पास था। अब ये लग रहा है गली का लड़का, ये नहीं लग रहा हीरो। आई डोंट नो वेदर ही इज द हीरो, इज नॉट द हीरो। पसीने, उसके बाल बिखरे, लेकिन जब वो सीन करने शुरू उन लोगों ने दोनों ने किया, इट वाज सो क्यूट, यू फॉरगेट कि कौन बैठा हुआ है। बट यू नो, फ्रॉम द स्टोरी, from the direction, from the acting, my only objection was the mooch. The mooch was like वो जो किबानास होते हैं ना, वो स्ट्रॉ के, तो सुहेल अहमद की मूछ लगता था कि you know it's like a किबाना, और साथ में उनके जो सेकंड बंदे वो भी बहुत। लेकिन जहाँ उन्होंने एंड किया है,
वहाँ मैंने सोचा ओके, इज द मुझ सपोज्ड टू बी नकली और इज सपोज्ड टू बी असली? यस, दैट वाज ब्रिलियंट। मुझे, मैं बोल रही हूँ, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। आई लव्ड इट, लव्ड इट, लव्ड इट, लव्ड इट। द विजुअल वाज मेस्मराइजिंग बिकॉज क्या तो गलियाँ थीं और क्या शॉट्स थे और क्या पूरा सिनेरियो की डिपिक्शन थी। एंड सो वाज द कैरेक्टर्स, लाइक मरीना सेड, हर एक्टर जो था, हर इंसान जो था वो एक्टर था और वो काम कर रहा था। ये है पावर ऑफ अ गुड डायरेक्टर। और गुड डायरेक्टर तो नहीं, हम ये बेस्ट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन वाज मेस्मराइजिंग, स्टोरी खुलती जाएगी। अभी हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, मगर एंड हुक पे छोड़ा और बहुत प्यारा हुक था। What an end. दो लोगों का, जो एक बहराम शाह है और एक बब्बर है, शायद दो गैंग्स है ना, तो एक गैंग ने अब वो सारी और एक और बहराम, सो उन दोनों की वो करनी है ख़त्म। उनको उसका इलाका है जिसमें घुसना है दूसरे ने, और उसने पैसे ले लिए हैं। सो कहानी जो है वो बड़ी ऑथेंटिक है और उस जगह की है और हुक कहीं है। सो ग्रीन चैनल हैज़ बीन ट्रू टू इट्स वर्ड व्हेन दे सेड नो रेगुलर स्टोरी टेलिंग। सो वाओ, ब्रिलियंट। नादिया? ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे पहला एपिसोड ऑफ जीवन नगर ने इम्प्रेस नहीं किया, एंड आई हैव माई रीजंस। मुझे अच्छा लगा राबिया भट्ट, बल्कि राबिया इस रोल में बिल्कुल सही फिट बैठती है। हालांकि इस इतनी पॉलिश्ड लड़की जीवन नगर में कर क्या रही है, थोड़ा सा ये मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ की शिफ्ट क्यों हुई है। शुक्र वो तो अभी आगे खुलेगा ना, हाँ, स्टोरी तो खुलनी है। समझ, अभी तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसका शिफ्ट करना, लड़कों से सामान बहाने से सारा मूव करवाना, दैट वाज वेरी क्यूट। और लड़कों के एक्सप्रेशन थे जब वो कैसे बुलाती है कि इधर, मुझे सब लड़कों की एक्टिंग इतनी अच्छी थी। मुझे गुना से ज़्यादा राबिया यहाँ फिट नज़र आ रही है। इस ड्रामे में जो चीज़ बिल्कुल निगलेक्ट हुई है, आई एम सरप्राइज्ड कि क्यों नहीं डायरेक्टर ने देखा, नरेटर की आवाज़ में कोई दम नहीं। You're right. The narrator is so weak. The narration is so weak कि I was like, और वो शुरू हुई फ्रेम से नहीं होती, नरेशन से शुरू होती है। नरेटर तो फेल। जो मैंने पार्ट सिर्फ एंजॉय किया, लाइक आई सेड, वाज द एंडिंग एंड राबिया भट्ट सीन्स, दैट्स ऑल। राइटिंग, और जी राइटर हैं अवैस अहमद। फॉर अ फर्स्ट टाइम मैं जरा सा कंजर्वेटिव, आई विल से 7, वेरी गुड, बट लव्ड इट। ओके, मुझे कहानी से ज़्यादा विजुअल ने बिल्कुल इंस्पायर किया है अभी तक। सो आई विल गिव इट अ 6। नादिया? राइटिंग फर्स्ट एपिसोड में नहीं समझ आ रही, अभी नहीं, अभी नथिंग इम्प्रेसिव, नथिंग कि मैं कहूँ उफ क्या प्लॉट है, ना मुझे प्लॉट समझ आ रहा है। छोटी छोटी जुमले, छोटी छोटी लाइंस अच्छी हैं, बट उस पर आप एक बड़ा नंबर नहीं दे सकते राइटर को, तो अभी 5। ओके, जॉब। अच्छा जी, राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 4000 और अवैस अहमद को मिले हैं। I don't know because it's also a new drama. Could be 200, could 1000, नहीं 160, 4%, 0.4 मिले हैं इनको। 200 तक के होगा because it's new. क्योंकि अभी न्यू ड्रामा है, अभी तो आगे पॉपुलर होगा तो फिर इसके वोट बैंक भी बढ़ेगा। डायरेक्शन काशिफ निसार। Loved it. I'm loving it and I'm so dying to see कि आगे क्या होना है। मुझे तो खैर क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है। I'll give him 7.5. 7.5, वेरी गुड For a first time. अभी ये ड्रामा जाएगा। हाँ बिल्कुल। मुन्नी जब छत के ऊपर कर रही है एक्सरसाइज और पूरे मोहल्ले के लड़के उसको देख रहे हैं, तो मुन्नी को क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा? बिकॉज छुप के देख रहे। तो फिर मुझे मुन्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खाली छतों का वो चाहिए था, क्योंकि मैं जहाँ से देख रही थी, हाँ मैं जहाँ से देख रही थी वहाँ मुझे लग रहा था ये 25 लोग मुन्नी को देख रहे हैं, तो मुन्नी को पता क्यों नहीं चल रहा। सो आई विल गिव काशिफ 6 फॉर नाउ। काशिफ के लिए मुन्नी बदनाम हो रही है छत पे और मुन्नी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा। शान ही मुझे मिस कर रहे थे तुम। डायरेक्टर ने अच्छे फ्रेम्स बनाए हैं, सब अच्छा है। नरेशन, जब मैं नंबर काटूंगी तो वो नरेशन के, अदरवाइज बिकॉज ऑफ दिस ब्लंडर 7, अदरवाइज तो ये और भी बहुत नंबर मिलता। अच्छा जी, डायरेक्टर की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो हैं 3800, तो काशिफ निसार के हिस्से में 3800 में से कितने आए हैं?
Again, new drama. 3,000. I hope to. हाँ, should be. जी 228 6% 0.6 मिले हैं, जबकि सिर्फ एक एपिसोड एयर हुई है, तो नॉट बैड। वेरी गुड। अब चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेशन में इस दफ़ा हमारे साथ राबिया भट्ट। She just had 2 scenes. So on 2 scenes, I think she did a decent job. So I'll say 6.5. 6.5. But I think it's going to go somewhere. I think for the first time, I think it was. It was okay. Meaning there was nothing really. नहीं, अभी आएगा काम राबिया का, और इसमें वो लग रही हैं अपना कैरेक्टर। अभी तक एक लड़की है जो आई है और जो कि एक जिम इंस्ट्रक्टर है, तो उसको तैयार व्यार बाल बड़ा मज़े का मुझे वो लगा था सीन जिसमें वो ड्रेसअप होके बाहर निकलती हैं, और फिर जो म्यूज़िक पीछे बजा था, वो गाना पंजाबी का, वो इतना कोई मेस्मराइजिंग था। सो वो शॉट भी बड़ा अच्छा था। और अच्छा, आपने उसमें नोट किया, वो उन्हीं लड़कों से उसने उठवाया था सामान, और अगले दिन उनको ऐसे इग्नोर करके चली जाती है, जबकि आपने किसी से सामान उठवाया और उससे बड़ा मिलेंगे कि ये तो। सो राबिया को देखना है आगे कि वो क्या करती है, एंड फॉर नाउ इट्स अ 6 फॉर श्योर। 6, गुड जॉब नादिया। अब मुझे गुना से ज़्यादा पुलिस यूनिफॉर्म से ज़्यादा वो इन कपड़ों में अच्छी लग रही है, तो 7, यस। 7, शी इज लुकिंग नाइस। वेरी गुड जॉब। अब जी ऑडियंस ने राबिया भट्ट को कितने नंबर दिए? टोटल जो फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं वो 4300 हैं। राबिया के हिस्से में कितने आए? I'm hoping again because it's new, over 300. 301, Yeah. 7%, देख लेती हूँ मैं, तुम दिखाते हो उनको। हिसाब रख रही। अच्छा जी, अब जी मेल कैटेगरी में वन एंड ओनली सुहेल अहमद नॉमिनेट है। Good. So far, very good. Again, like I say, कि अभी शुरुआत है, so I will say 6.5. Okay. अभी आगे बाकी नंबर आगे के लिए रखें। हाँ। रुबीना जी। सुहेल अहमद इतने पार एक्सेलेंस एक्टर हैं हमारे पास कि जब वो किसी फिल्म या किसी ड्रामे का हिस्सा बन जाते हैं और खड़े हो जाते हैं उस जगह, तो फिर कोई और नज़र नहीं आता। 7.5 इस 7.5 7 फॉर नाउ। 7 फॉर नाउ, नॉट बैड। अब ऑडियंस ने कितने दिए जी? और मेल कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 8100 हुए हैं। वाओ। और सुहेल अहमद के हिस्से में आए हैं 243, 243, 3%, 0.3। तो जी ये था जीवन नगर का रिव्यू, और बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आया है, और हम सब इसके बारे में काफ़ी वेट कर रहे थे कि कैसा होगा। सबको बहुत पसंद आया, मरीना जी को, मुझे, नादिया को, हम सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक ड्रामा ऐसा है जिससे हमें प्यार होना अभी बाकी है। तो ब्रेकअप ही हो गया मेरा, तो हो गया, मेरा तो ब्रेकअप ही हो गया। नादिया का ब्रेकअप हो गया है। किससे ब्रेकअप हुआ है बताते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आई थिंक 2 नंबर ना कर, सही बात है, ज़्यादा है आज, बहुत जेनरस है ये। और सारे वोट्स यही आए, अल्लाह ना करे खुदा के वास्ते। राइटर को चाहिए था कि 25वें एपिसोड के लास्ट पेज पे वो लिख देती ख़त्म शुद्ध और फ़ोन ऑफ कर देती। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और आखिरी ड्रामे का रिव्यू होना बाकी है जिसका नाम है मुझे प्यार हुआ था। इससे पहले जिन 4 ड्रामों का हम रिव्यू कर चुके हैं उनमें शामिल है जिंदो, एहराम जुनू, झोंक सरकार और जीवन नगर। अब जिस ड्रामे की बात होने वाली उसका नाम है मुझे प्यार हुआ था। रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे, लेकिन पहले बताता चलूँ कि चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर हैं बदर महमूद, राइटर हैं सिदरा सहर इमरान, और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, हानिया आमिर, ज़ावियार नोमान, वशमा फातिमा, अंजलीन मलिक, सलमा हसन, राबिया कुलसूम, शहूद अलवी एंड अदर्स। Others should have saved it क्योंकि ये सारे तो कुछ नहीं कर रहे। एक और अनबिलीवेबल सिचुएशन, अनथिंकेबल, जिससे फिर ड्रामे की कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि धोखे से एक लड़के को घर बुलाया है और फिर तकरीबन उसके मुंह में पेप्सी ठूसी है और उसने ठुसवा ली है। कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। शुक्र है सिरिंज से नहीं पिलाई उसने। हाँ, हम अभी से मतलब हाँ, इससे तो इंजेक्शन ही लगा देती। कभी लड़के को लगता है क्या हुआ और उसको पता नहीं चलता। 4 ड्रॉप बस। या फिर साइनाइड, पोलियो के कचरे। इतनी पावरफुल मेडिसिन थी कि पहले तो मुझे तो एक गोली कौन सी है? ये गोली चाहिए मुझे भी।
सोने के लिए। मतलब आपको क्या कहानी आगे ले जाने के लिए कोई बिलीवेबल सिचुएशंस बनानी नहीं आती? ये सवाल है मेरा राइटर से इस प्ले सिद्रा सर इमरान बहुत वो कहती हैं इससे ज्यादा बिलीवेबल तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत इन चल रही है फिर एक मोहल्ले वालियाँ अजीब बनाई नहीं है इस ड्रामे में। वो बस अजीब मखलूकें हैं जो कैसे मोहल्ले वाले, कभी कोई मोहल्ले वालों के साथ एफिलिएट भी कर लेता है, कभी पूछ भी लेता है बहन प्लीज बताएं हम कुछ कर सकेंगे, मेरे मियाँ पुलिस में हैं, कैसे ले गए इस लड़के को? बचपन से हम देख रहे हैं इसी मोहल्ले में इसको रहते हुए, आप सबको देख रहे हैं, आपके घर तो के सिर्फ नमक छिड़कने आती है वो कैसे बेच कर रही है। ये क्या अनबिलीवेबल कैरेक्टर्स क्राफ्ट किए हुए हैं। फिर उसके बाद एक माँ और बेटी हैं जो कि सास और नंद हैं अब माहिर की, जो कि आपस में ही फ्लिप करती रहती हैं। आज तुम इसके खिलाफ हो जाना, मैं इसके हक में हो जाऊंगी, अब मैं इसके खिलाफ हूं तो तुम हक में हो जाओ। इस दफा फ्लिप हो गया। फिर माँ जो है वो अननेसेसरीली अनस्टॉपेबली लगी हुई है खिलाफ बोलने, यहाँ तक कि अब एक ड्रामे में सिजल डालते हैं, इसको घर से निकालते हैं, इतने धक्के दे दे के उसको घर से नीचे के घर में छोड़ाए। कुछ भी हमें तो कुछ ना हुआ, इस पे कोई ना सिजल हुआ ना लगा कि ओए होए बेचारी के साथ जुल्म हो गया। वहाँ पे दो औरतें गला फाड़ फाड़ के सिर्फ चीखती रही। एक मजाल है जो एक जुमला याद हो, क्योंकि नथिंग वाज मेकिंग सेंस। एंड देन माहिर सेज टू द मदर कि वो बेचारा जेल में है, बता नहीं रही है कि क्यों है। एज ऑलवेज द राइटर इज होल्डिंग बैक इंफॉर्मेशन। यार प्लीज, हम इतने हफ्ते से जब ये चीज़ देख रहे हैं तो हम भी बता सकते हैं कि यहाँ पे माहिर को अपनी माँ को कहना चाहिए था मेरी वजह से, क्योंकि वो अब इसको फ्रेम कर रहे हैं हटाने के लिए ताकि मैं उस लड़के में गिव इन कर जाऊँ। कुछ तो बात करो वो, क्योंकि माँ को भी बदलना नहीं है उन्होंने। अचानक एक आखिरी एपिसोड में सारा कुछ कर देंगे। इस जुर्म की क्या सजा थी? नादिया खान, उनसे बात शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे प्यार हुआ था 5 एपिसोड पहले फौत हो चुका है, ख़त्म हो गया है। अब उसको वेंटिलेटर पे रखा है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे हैं कि ये ज़िंदा रहे किसी तरह, ड्रामा हम थोड़ा सा और कमा लें। ड्रामा ख़त्म हो चुका है। मुझे पिछले कुछ एपिसोड्स में ड्रामा बेहतर लगने लगा था, लेकिन अब तो बिल्कुल गया। बहुत गंदा ट्विस्ट था। वो जो नेबर है हमें सदके में वारी, उसको तो वहीं खड़े खड़े ना मारना चाहिए था। ऐसी नेबर जो एकदम एंटर होके सब कोसने सुना के चली जाती है और सब सुन रहे हैं। और उसमें इतना प्यारा एक जुमला उसने बोलना है, तुम्हारी वजह से ये महल्ले में सब लोग हम पे थू थू कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से इस महल्ले में चल गया। साथ में जो दोनों माओं के पिटने थे ना, जो वो पिटने डाल के लड़ी है ना, इनको भी ना जीवन नगर भेज दें। अच्छा, वो जो एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन टॉप जो सीन था जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, उसके बारे में वो बहुत प्यारा था। उसमें एक्सटेसी मिलाई है उन्होंने, क्या मिलाया? मैं कहती हूँ ये नींद की कौन सी गोली थी जो 2 सिप के बाद ना असर कर देती है। ये हर ऑपरेशन थिएटर में होनी चाहिए। तो सर पे डंडा मार देते। नहीं, जब झूठ बोलना था तो सर में डंडा। उसके बाद जो जिस तरह वो लड़की बैठी हुई है भाज को, तो उसको देखते ही मुड़ जाना चाहिए था कि इसकी तो नियत ही ठीक नहीं है। जिस तरह ये बैठी हुई है, मुझे ड्रिंक पी लें आप, मतलब ये भाज को इतना होना चाहिए था। जब ड्रिंक का बोला, आई थॉट कि और ड्रिंक लाने वाली है, कहा कि अभी आ जाएगा, तंबाकू नोशी और अल्कोहल जो है अलाउड नहीं है। लेकिन जिस तरह उसने ड्रिंक बोला ना, कोल्ड ड्रिंक कहते हैं हमारे यहाँ, ये ठंडा ड्रिंक्स, शुक्र है ऐसे नहीं लगा, लोग तो ऐसे भी लगा देते हैं, ड्रिंक्स लाओ इनके लिए। ओवरऑल बहुत ही obnoxious एपिसोड। I enjoyed the scenes between Saad and what's the girl's name? माहिर। तो वो क्यूट था, उनका जो एक छोटा सा रोमांस बिल्ड हो रहा था, और वो बिल्ड करते करते एकदम से एक रुकावट आई। रुकावट जो आई है, ठीक है, आपने कहा कि हम ये रुकावट लाएंगे बीच में। अगेन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। ठीक है, इन दिस कंट्री इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। अच्छा, आपने ब्लेम कर दिया, लड़के को भेज दिया। वो जो सीन है माँ बेटी के बीच में, नहीं, इट्स लाइक माँ इज लाइक, बेटा क्या हुआ बेटा, अरे I mean that mother, she should be in a state of, you know, because it is, और वो बेटी, चलो तुम एक्ट कर रही हो that तुम्हारे पर अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन but it's a very very you know, if you have to make a scene believable। वो मुझे लग ही नहीं था कि माँ बेटियाँ बैठ के, you know, लगता है ना कि कॉन्वर्सेशन हो रही है कि अच्छा तुम्हारे साथ ये हुआ, हाँ जी मेरे साथ ये हुआ, तुमने उसको पिलाया कि हाँ मैंने उसको,
I mean, it was just so. आपने अगर एक सिचुएशन बना ली है, उसको एक बिलीवेबल फैक्टर दें। राइटर की बात करते हैं तो सिद्रा सहर इमरान हैं जी राइटर। रुबीना जी, आई थिंक 2 नंबर ना करो। सही बात है, ज़्यादा है, आज बहुत जेनरस है, आज बहुत मूड में है रुबीना जी। और सारे वोट्स यही आए, अल्लाह ना करे खुदा के वास्ते। नंबर हमने किसको दिए हैं? हम जज्बाती फैसले नहीं कर रहे ना। नादिया, राइटर को चाहिए था कि 25वें एपिसोड के लास्ट पेज पे वो लिख देती ख़त्म शुद्ध और फ़ोन ऑफ कर देती। तो ये ड्रामा याद रह जाता है लोगों को, अच्छे अल्फाज में। अच्छी बात है कि जी हम भी बड़ी अच्छी बात कर रहे होते। अब जो ये ड्रैग हो रहा है और ये जो ट्विस्ट लेके आई हैं, तेरे बिन इंस्पायर्ड इज़ वेरी बैड। राइटर ने बड़े ब्लंडर मारे हैं। तो नंबर्स, आप तो बहुत अच्छे मूड में, मैं तो अच्छे मूड में भी नहीं हूँ। 1.5। 1.5 नंबर। हाँ, नहीं तो देना। ये आज तक हमारे शो की हिस्ट्री में पहली दफा किसी को 1.5 नंबर मिला। नहीं, तेरे बिन पे भी कटे थे बहुत जी। करने नरीना जी, रेपिटेशन। माँ का मुझे लगता है बिहेवियर बहुत स्टूपिड था। आपका बेटा जेल में है, आपकी बहू सारे चक्कर काट रही है और आप सिर्फ ये कह रहे तुम्हारी वजह से हुआ। तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं है आप लोग कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं। ये जो सिचुएशंस आपने लिखी हुई हैं ये बहुत ड्रास्टिक और बहुत डरावनी सिचुएशंस है। बिकॉज जेल में उसकी इतनी पिटाई हो सकती है कि उसके हाथ उसको दे कैन किल हिम इफ़ दे रियली वांटेड टू। वो उसकी आपने दिखाई उस लड़के की पहुंच इतनी है कि उसने, और ये लड़की कह रही है, एक पैनिक होना चाहिए कि कैसे उसको निकालें, हाउ कैन वी डू इट, व्हाट कैन वी डू। यू नो, ये आप उस वक्त नहीं सोच रहे होते कि तुम मेरी, तुम्हारी, तुम ये हो, तुम हो, ये चीज़ें। इट्स वेरी वेरी अनबिलीवेबल। एंड इवन द होल सिचुएशन ऑफ ये सारी चीज़ें जो नादिया ने कही हैं एंड रुबीना ने कही हैं, एब्सोल्युटली यू नो देयर आई विल बी जस्ट काइंड इनफ टू से 3 just because they मेहरबानी में 3। वाओ, sorry। ऑडियंस, टोटल वोट जो ऑडियंस की तरफ से कास्ट हुए इस कैटेगरी में 4000 हुए हैं और ऑडियंस ने सिद्रा सहर इमरान को दिए 2200, 55%, 5.5। दुनिया की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ होगा कि किसी ने कोक किसी को ऐसे पिलाई हो कि पी लो पी लो पी लो पी लो। 2 ही दूंगी। 2। शर्मिंदगी के 4 सितारे हैं, 4 स्टार्स हैं इस ड्रामे पे। 2 राइटर ने लगाए हैं, 2 डायरेक्टर ने। दिस इज 1 फॉर द डायरेक्टर। 1। My sentiment the same. Just because Badar's name is there, I will say 2.5. अच्छा जी, ऑडियंस ने डायरेक्टर की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 3800 किए हैं। बदर महमूद, जिनको आई थिंक हमारे 3rd सीजन में अब तक के सबसे कम नंबर मिले हैं, इनको ऑडियंस ने 2242 नंबर दिए हैं, जो कि बनते हैं 59%। 5.9 नंबर्स इनको मिले हैं। वही I said. अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है फीमेल की और इसमें नॉमिनेट हैं इस ड्रामे से हमारे पास हानिया आमिर। रुबीना जी, ओके जॉब। 5। हानिया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। जो उसके सीन्स आए ना, उसमें जो बेबसी उसकी पुलिस स्टेशन में वेट कर रही है, खाना लेके आई है और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन उसको पता है बेबस हूँ तो अच्छा मैं फिर कब आऊँ, अच्छा मैं ये, जिस तरह वो बात कर रही है, मुझे खुद तरस आ रहा था। शी मूव्ड मी, हर एक्टिंग, हर एक्सप्रेशंस। इस ड्रामे में, इस एपिसोड में बेस्ट चीज़ वाज हानिया आमिर। सो आई गिव हर एन 8। वेरी नाइस, यस, वेरी गुड एक्सप्रेशंस, बहुत अच्छा इसमें। I'll give her a 6.5. 6.5. Meaning in the sense that अच्छा जी, उसके पास, you know, what could she do? फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 4300 हुए हैं। She's got about 3000। हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 2666, 2666, 62% बनते हैं 6.2। अब जी मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और नॉमिनेट हैं वहाज अली, मुझे प्यार हुआ था से 9,999 वोट्स ले चुके हैं। मुझे बड़ा अच्छा, हाँ जी। वहाज को क्या रेट करें, मतलब वो ठीक कर रहा है जो उसकी तरफ सीन आए हैं। 6। गुड जॉब। I'll have to be honest, was just 5. 5। जिस लेवल का प्ले था, I would say about 6.5।
6.5। अब जी ऑडियंस ने वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 8,100। Oh, then 6,000 something. तो वहाज के हिस्से में आए 6,318, 6,318 नंबर मिले, जो कि 78% बनते हैं 7.8। ये था जी मुझे प्यार हुआ था का रिव्यू। नादिया खान हमारे साथ यहीं तक थी, वो अभी जा रही हैं क्योंकि जब उन्होंने शानजे की एक्टिंग की तो उनको सर में दर्द शुरू हो गया। अब आई होप ये दर्द जल्द से जल्द ठीक हो जाए क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। तो नादिया से मुलाकात होगी हमारी हाँ अभी 2 वीक्स के बाद 2 वीक्स के बाद, क्योंकि ये नहीं होंगी। उनकी जगह में एक बहुत ही अच्छी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सेलिब्रिटी ज्वाइन करेंगी। वो कौन होंगी वो भी सरप्राइज होगा। लेकिन अभी एक और सरप्राइज बाकी है कि आज कौन विनर करार पाया है, कौन एक्टर जीता है, कौन सी एक्ट्रेस आगे जाएगी। हाँ कौन सा, हाँ ये भी सरप्राइज है कि नहीं है, कौन सा ड्रामा और कौन सा राइटर डायरेक्टर और राइटर और ड्रामा बाजी लेके जाता है, वो सब दिखाते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। और सबसे पहले जिस कैटेगरी की हम बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। अच्छा जी, 5वें नंबर पे सिदरा सहर इमरान, जिनको 12 नंबर मिले हैं, जिसमें से 6 तो ऑडियंस के थे, तो बहुत कम नंबर आप जजेस की तरफ से मिले, तो वो 5th नंबर पे आई हैं। अब देखते हैं 4थे नंबर पे कौन है। जीवन नगर से अवैस अहमद जो है 18.4 18.4 नंबर्स लेके ये 4थे नंबर पर हैं। तीसरी पोजीशन पे जिंदो से हैं कुर्बान अली राव 20.3 20.3 नंबर्स इनको मिले हैं। अब देखते हैं सेकंड कौन आता है और नंबर 1 कौन आता है जी। सेकंड है जहाजेब कमर एहराम जुनू से 21.5 मार्क्स इनको मिले। तो विनर हैं जी झोंक सरकार से हाशिम नदीम, 26.5 मार्क्स इनको मिले हैं। वेल डन हाशिम नदीम, वेल डिजर्व। बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत मज़ा आया इनकी राइटिंग देख के इस ड्रामे में। अब जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वो है डायरेक्शन की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने। 5वें नंबर पर हैं जी मुझे प्यार हुआ था से बदर महमूद, 11.4 इनको नंबर्स मिले हैं। जबकि इनको ऑडियंस की तरफ से इनको 5.9 एक्स्ट्रा भी मिले थे, लेकिन फिर भी इनके नंबर्स काफ़ी कम है क्योंकि जजेस ने बहुत कम नंबर दिए थे। 4थे नंबर पे हैं जी सैयद रामिश रिजवी, 14.9 इनको नंबर मिले हैं एहराम जुनू से। अंजुम शहजाद को जिंदो से 19.8 नंबर मिले हैं। अब मुकाबला है सैफी हसन और काशिफ निसार में, दोनों ही ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हैं, झोंक सरकार और जीवन नगर में। दूसरे नंबर पे आए हैं काशिफ निसार, इनको मिले हैं 21.1। तो सैफी हसन इस विनर करार पाए हैं और इनको 24.3 नंबर्स मिले हैं झोंक सरकार से। वेल डिजर्व, वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सैफी हसन डायरेक्टर ऑफ द वीक बनने के लिए। अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की। नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर शानजे है, 15.4। एहराम जुनू से नीलम मुनीर हैं, 15.4 इनको मिले हैं। अब जी देखते हैं 4th पोजीशन पे कौन है। टाई हो गया जी, टाई हो गया है। वेरी गुड। 4th और 3rd पोजीशन के लिए, यानी 2 फीमेल एक्टर जो हैं वो 3rd पोजीशन पे हैं, 20.2 लेके राबिया भट्ट और माहम शाहिद झोंक सरकार और जीवन नगर से। तो जी मुकाबला है उमैमा मलिक और हानिया आमिर में। तो जी जिंदो और माहिर में मुकाबला है, देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है जी। उमैमा मलिक को मिले हैं 22 पॉइंट्स, क्योंकि ऑडियंस ने हानिया को ठीक ठाक नंबर दिए, जिसकी वजह से हानिया विनर करार पाई हैं। 6.2 तो इनको ऑडियंस से मिले हैं, तो टोटल मिला के हानिया आमिर को 25.7 मिले हैं। अगर सिर्फ क्रिटिक्स की बात की जाती तो उमैमा मलिक शायद विनर थी इस वीक की, लेकिन वेल डन हानिया आमिर, ऑडियंस ने आपको जितवा दिया और आप इस हफ्ते एक्टर ऑफ द वीक बनी है फीमेल। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। पांचवें नंबर पर इमरान अब्बास है एहराम जुनू से। शानी साहब जो हैं वो 15.4 लेके 5th पोजीशन पे हैं एहराम जुनू से। फरहान सईद झोंक सरकार से
फोर्थ पोजीशन पे हैं, 20.3 नंबर इनको मिले और ऑडियंस ने भी इनको अच्छे नंबर दिए थे। सुहेल अहमद जी थर्ड पोजीशन पे हैं, जीवन नगर से 21.3 नंबर्स इनको मिले हैं। मुकाबला है नजरुल हसन और वहाज अली में, दोनों ब्रिलियंट एक्टर हैं और जिंदो से नजरुल हसन जो कि नेगेटिव कैरेक्टर में वो हैं और पॉजिटिव कैरेक्टर में वहाज अली मुझे प्यार हुआ था से, और 23.7 नजरुल हसन को मिले हैं, लेकिन ऑडियंस से एक दफ़ा फिर जितवा दिया वहाज को क्योंकि उनकी तरफ से 7.8 नंबर इनको मिले थे। अगर ऑडियंस के नंबर हटा दिए जाएं तो शायद नजरुल हसन थे, लेकिन वेल डन वहाज अली, एक दफ़ा फिर से आप विनर करार पाए हैं मुझे प्यार हुआ था से। तो जी ये तो हमारे एक्टर्स की कैटेगरी होगी। अब चलते हैं उस कैटेगरी की तरफ जिसकी वजह से सारा हंगामा बरपा, यानी ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा। ये ट्विस्ट हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आई होप सो। और नॉमिनेशंस हमारे सामने। एहराम जुनून फिफ्थ पोजीशन पे है, 67.2 इसको नंबर्स मिले हैं और ये फिफ्थ पोजीशन पे है। जबकि हमारे हिसाब से मुझे प्यार हुआ फोर्थ नंबर पे मुझे प्यार हुआ था से 74.4 ड्रामा ऑफ द वीक में ये फोर्थ पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे जीवन नगर है, 81 नंबर्स मिले हैं। सुहेल भट्ट और राबिया भट्ट का जीवन नगर थर्ड पोजीशन पे। मुकाबला है झोंक सरकार और जिंदो में, देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है। दोनों ही एक ही तरह की लोकेलिटी पे बेस किए हुए ड्रामे हैं, थर या चोलिस्तान वगैरह में। जिंदो जो है 85.8 का ये अंजुम शहजाद का ड्रामा। तो अब जी झोंक सरकार विनर करार पाया इस हफ्ते। सैफी हसन बाजी ले गए हैं ड्रामा ऑफ द वीक, उनका है जी झोंक सरकार ड्रामा ऑफ द वीक। और डायरेक्टर में भी बाजी ले गए और ड्रामा ऑफ द वीक में बाजी ले गए और राइटर में भी बाजी लेके गया ये। ओह हाँ, हाशिम रजा जो है वो ले गए तीन कैटेगरीज में। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और वोटिंग का तरीका जाते जाते आपको एक दफ़ा बता दूं क्या ड्रामा है कि पेज पे जाएं, वहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन नज़र आएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो नीचे सारी नॉमिनेशंस खुल जाएंगी और हमारी वोटिंग लाइंस जो हैं वो संडे से लेके वेडनेसडे तक ऑन रहती हैं। तो उसमें प्लीज़ वोट कास्ट कीजिए और सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को ना कीजिए, साथ में डायरेक्टर्स और राइटर्स को भी सराहिए, उनके काम को भी अप्रिशिएट कीजिए। इसी के साथ ही नादिया खान जो कि जा चुकी हैं, रुबीना अशरफ और मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।